दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। राना सरफराज आलिम ऑनलाइन लंदन से हमारे साथ होते हैं। एबटाबाद से मुफ्ती जाफर तैयब मकबूल अवान साहब, सियासी, समाजी, कारोबारी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी इनके कंधे पे डाली हुई है, और एक जिम्मेदारी हमने भी इनके कंधे पे डाली हुई है। हम हर जुम्मे आपको ऑनलाइन लेते हैं, आपसे जानते हैं, दर्स लेते हैं, समझते हैं दीन को, और दीन को समझने के साथ साथ अगर हमारे जहन में कोई सवालात होते हैं तो हम इनके हुजूर पेश करते हैं, और इनसे उन सवालात की रोशनी में मजीद इल्म लेते हैं, मजीद रोशनी लेते हैं, और वो रोशनी आपके और मेरे काम आती है, हमारे ज़िंदगी गुजारने के काम आती है, हमारे लिए राह हिदायत का रास्ता निकलता है। और कहते हैं दीन और दुनिया की बातें हमेशा राह हिदायत के लिए होती हैं। हम खुशामदीद कहते हैं जाफर साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल सर ठीक आ रही है राना साहब। आज रहनुमाई फरमाइए, क्या हमें दर्स मिलेगा, आपकी तरफ से हमें बयान सुनने को मिलेगा, और फिर 2 सवाल हैं जो मैं आखिर में कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है राना साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया है कि आप अपनी बीमारी सेहत के बावजूद, खराबी सेहत के बावजूद आप अपनी जिम्मेदारियां आसान तरीके से पूरी कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और आपकी सेहत में, उम्र में बरकतें और वुसाअत अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह ताला ने हाफिज़। आपसे यकीनन ये काम लेना है, और इस काम लेने ही की वजह से अल्लाह ताला ने आपको दोबारा सेहत दी है। मैं दुआ हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए और जज़ाक आपसे ये काम अल्लाह ताला लेते रहें। ये नेकी का काम है, अल्लाह जिससे तौफीक अता फरमाते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, जिससे चाहते हैं उससे ये काम लेते हैं। तो अल्लाह ताला भी आपसे ये काम ले रहे हैं। यकीनन आप अल्लाह ताला के पसंदीदा लोगों में हैं। अल्लाह ताला आपको मजीद हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। रना साहब, गुजारिश इस तरह से है, कल चूंकि 25 दिसंबर आ रहा है और पूरे वर्ल्ड के अंदर 25 दिसंबर ईसाइयों और नसारा की ईद के हवाले से मुख्तलिफ तकारीब मुनाकिद की जाती हैं। तो मैं चंद गुजारिशात इस हवाले से अपने नाजरीन और सामीन की गोश गुजार करना चाहता हूँ। गुजारिश ये है राना साहब, गुजारिश ये है, अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलावात को का एक सिलसिला शुरू किया है, तसलसल है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंबिया दुनिया में भेजे हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को भी भेजा है। एक नजरिया यहूदियों का है, यहूदियों ने कह दिया कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, और एक नजरिया ईसाइयों का है, नसारा का, उन्होंने कह दिया कि भाई ईसा अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन दोनों के अक़वाल को जिक्र किया। फ़क़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, और नसारा ईसाइयों ने कहा कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन दोनों के इस नजरिए का रद्द किया है अपने पाक कलाम के अंदर। अल्लाह फरमाते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह समद है, बेनियाज है, न वो किसी से पैदा हुआ न कोई उससे पैदा हुआ, और न बेशक। कोई उसका हमसर है, न कोई उसका शरीक है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर यहूदियों का जो बातिल नजरिया था उसका रद्द किया, ईसाइयों का जो नजरिया था उसका रद्द किया, मुशरिकीन मक्का का नजरिया था कि फरिश्ते अल्लाह की बेटी हैं उसका रद्द किया है। फलासफा का नजरिया है कि भाई उकूल अशरा ये अल्लाह से निकलती हैं और इंसान इसकी बुनियाद पे अक्लमंद और दाना हो जाता है। अल्लाह ने राना साहब इन तमाम बातों का रद्द कर दिया है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा लक़द जिअतुम शैअन इद्दा। जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह का यहाँ बेटा है, ये तो इतनी सख्त बात करते हैं, तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ व तहीरुल जिबालु हद्दा,
اتنی سخت بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، اللہ قریب ہے کہ زمین کا شق ہو جائے، یہ اتنی بری۔ اور حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم ولم یکن ذالک، کہ آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے اور آدم کا بیٹا مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ اور جو شتم کی تعریف کی اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور یہ بات اللہ کے مناسب نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اللہ سے پیدا ہوا ہے۔ بجا تو رانا صاحب 25 دسمبر کو پوری ورلڈ کے اندر عیسائی عید کے نام سے ایک تہوار مناتے ہیں۔ تو پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں 351 سال تک ان عیسائیوں نے 25 دسمبر کو بطور میلاد عیسیٰ ابن مریم نہیں منایا، اور 351 کے بعد اس سلسلے کو شروع کیا۔ آج بھی ان عیسائیوں کا جو فرقہ ہے جو اس کو خالصتاً کیتھولک کہتے ہوئے میلاد اور کرسمس نہیں مناتا، اور بعض جو ان کے گروہ ہے وہ اس کو مناتے ہیں، ان کے ہاں یہ گروہ میلاد کے نام سے منایا جاتا ہے۔ میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کتاب میں لکھا، پہلے رانا صاحب یہ عیسائی 25 دسمبر کو اپنی عبادت گاہوں میں اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتے اور ایک پادری آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرتا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس پہ لوگ اتنے اکٹھے نہیں ہو رہے، انہوں نے محفل ایسی سلسلہ شروع کیا کہ بھائی موسیقی کا سلسلہ شروع کیا، اس میں نظمیں پڑھنا شروع کی۔ پھر تھوڑی سی اور جدت آئی، انہوں نے محفل موسیقی کا انعقاد کیا۔ تھوڑی سی اور جدت آئی، انہوں نے ایسی محافل کا انعقاد کیا کہ گانے بھی ہیں، محفل موسیقی بھی ہے، اور ساتھ ناچ گانا بھی ہے۔ اور تھوڑا سا وقت ایسے گزرا رانا صاحب کہ بھئی آج پوری دنیا کے اندر، یہ میں بہت بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس 25 دسمبر کو جتنی شراب پی جاتی ہے پورے سال میں اتنی شراب نہیں پی جاتی۔ آج اس 25 دسمبر کو جتنی عورتوں کی عصمت دری کی جاتی ہے اتنی عصمت دری پورے سال میں نہیں کی جاتی۔ گویا کہ یہ سال نام تو میلاد عیسیٰ ابن مریم ہے، اتنے خرافات اس کے اندر کی جاتے ہیں، یہ بات کہتے ہوئے بھی دل دکھتا ہے۔ اور پھر برقی کمکمے لگائے جاتے ہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بتلانے کے لیے وہی ہمارا بھی ایک وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رانا صاحب اس باطل نظریے کا رد کیا ہے قرآن کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد۔ جو عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ بھائی 3 اقالیم ثلاثہ، 3 اقالیم ہے، ایک اللہ کی ذات ہے الہ، ایک الہ عیسیٰ ابن، اور ایک الہ حضرت مریم، یہ 3 الہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما من الہ الا الہ واحد، الہ ایک ہے، وہ اللہ کی ذات گرامی بجا اور وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر یہ عیسائی نصارہ اس بات سے نہیں رکیں گے کہ بھائی قالیم ثلاثہ کے قائل رہیں گے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہیں گے، تو لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کو دردناک عذاب پہنچ جائے گا۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ، کیونکہ وہ اس بات سے اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ پھر رانا صاحب اللہ نے جہاں نقلی دلائل پیش کیے ہیں وہاں اللہ نے عقلی دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بیٹے نہیں۔ قد خلت من قبل رسول، وہ اس جماعت کا حصہ ہے کہ جو ان سے پہلے بھی اس جماعت کے اندر مقدس شخصیات گزری ہیں، اور جو ان کی ماں ہے، جو حضرت عیسیٰ کی والدہ یعنی حضرت مریم ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ امہ صدیقہ، ان کی والدہ صدیقہ ہے، ولیہ ہے، ان کی والدہ نبیہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آج پوری دنیا کے اندر ایک بات اٹھتی ہے کہ بھائی صرف مرد ہی نبی، عورتیں نبی کیوں نہیں ہے؟ اور بعض تو حضرت مریم کو نبی کہتے ہیں۔ رانا صاحب وہ وقت تھا بقول کسی شخصیت کے کہ بھائی صرف مرد ہی نبی ہوئی، عورتیں نبی کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ نے اس کا رد کیا قرآن میں، وما ارسلنا من قبلک من رسول، کہ اللہ نے جو پہلے رسول بھیجے ہیں وہ رجال بھیجے ہیں، اور رجال کی ذمہ داری لگائی ہے، ان کی طرف وہی بھیجی ہے کہ امت کی صلاح اور دوسری کے لیے کام کرے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی صرف
मर्द ही नबी है, औरतें क्यों नहीं है? तो बड़ा जबरदस्त जवाब दिए राना साहब। सर जब उससे पूछा गया, उनका वो वक्त था जब मर्द नबी हुआ करते थे और औरतें नबी जना करती थी, यानी मर्द नबी होते थे और औरतें नबी जना करती थी। आज ना वो नबी रहे, ना नबियों को जनने वाली औरतें रही। बेशक तो बुनियादी बात यह है, अल्लाह फरमाते हैं वो उम्मु सिद्दीका हजरत ईसा की वालिदा हजरत मरियम वो वलिया थी। और अल्लाह ने यहाँ आखिरी दलील ये पेश की, काना या कुनान ताम, हजरत ईसा भी और हजरत ईसा की वालिदा हजरत मरियम भी दोनों खाना खाते हैं। साहब खाना खाना एक ऐसा अमल है जो बशर करता है, जो नूर नहीं करता। फिर जो खाना खाता है, खाने की एहतियाज उसे होती है, और जैसे सही खाने की एहतियाज होती है तो खाने के लिए खेती बाड़ी, खाने के लिए बीज बोना और पूरे काम करना, ये सारा काम ज़राअत का सिलसिला भी जरूरी है। गोया सही कि ये बशर है, ये नूर नहीं है। जो बशर है तो खाना खाता है, तो वो इलाह सही कैसे बन गया? लिहाजा जो बादल नजरिया है ईसाइयों का कि भाई अल्लाह, हजरत ईसा, हजरत मरियम, ये तीन इलाह है, ये बादल नजरिया है। और अल्लाह ने इसकी नजरिए की वजाहत कुरान में की। अभी राना साहब एक बात जो इस वक्त पूरी दुनिया में की जाती है, पूरी दुनिया में इलाह अल्लाह की जाते गिरामी है और कोई नहीं। बेशक माबूद हक अल्लाह की जाते गिरामी है और कोई नहीं। बेशक माबूद हकीकी अल्लाह की जाते गिरामी है और कोई नहीं। कोई आदमी उठे और ये दावा करे हजरत ईसा भी अल्लाह के बेटे हैं, कोई ये दावा करे कि भाई हजरत उजैर भी अल्लाह के बेटे हैं, कोई ये दावा करे कि फरिश्ते भी अल्लाह की बेटियां हैं, तो माज़अल्लाह ये वो दावे हैं जिनका रद्द अल्लाह ने कुरान में किया है। गोया ये ऐसा अमल है राना साहब कि अल्लाह को इससे बड़ी अजियत होती है, बड़ी तकलीफ होती है। तो आज का मुसलमान अकालीम सलासा के कायल के पास, हालांकि ईसाइयों के यहाँ भी राना साहब जब वो दलाइल की दुनिया में जाते हैं तो उनके पास कोई दलाल नहीं रहता इस हवाले से, वो यकीनन परेशान हो जाते हैं, फिर वो खामोश भी हो जाते हैं इस बात से कि उनके पास कोई दलाल नहीं रहता। ये बात है, मबूद हकीकी तो अल्लाह की जाते गिरामी है और कोई भी नहीं। अभी राना साहब 25 दिसंबर को जो उनका नजरिया है कि ईसा की पैदाइश हुई अल्लाह के यहाँ, अल्लाह का बेटा बने, तो एक बातिल नजरिया है। बिल्कुल तो आज का मुसलमान उनके 25 दिसंबर की तकरीब में किस बुनियाद पे शरीक हो रहा है? देखिए राना साहब, ये कुछ समाजी मसला नहीं, ये मसला किसी मिल्लत का शिआर है, मिल्लत ईसाइयत का शिआर है कि भाई उनके यहाँ 25 दिसंबर को तकारीब मुनाकिद की जाती है और मुसलमान अगर उसमें शरीक होता है, उन तोहफा तहफ देता है, मेरी क्रिसमस के नाम से उसको मुबारकबाद पेश करता है, तो उसकी उस बातिल नजरिए को तकवीत मिलती है, उसका बातिल नजरिया मजबूत होता है। इसलिए मेरी गुजारिश ये होगी, हम ना उनकी तकरीबात में शरीक हों, ना उनको मुबारकबादें पेश करें। और यहां मैं ये बात कहना भी जरूरी समझता हूं राना साहब, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 3 कुफ्फार का सामना था। एक मुश्रिकीन मक्का था जो मुतहारिफ ग्रुप था, जिसने नबी इस्लाम के साथ जंगें की हैं, 27 गज़वात उनके साथ नबी इस्लाम ने लड़े। दूसरा वो गिरोह था जो गैर मुतहारिफ, जिनके साथ जंगें नहीं हुई, जिस तरह खैबर के यहूदी थे, जिस तरह कुरैजा, बनु कुरैजा के यहूदी थे, मुसालियत की बुनियाद पे उनके साथ मामला तय हुआ। और तीसरा ग्रोह मुनाफिकीन का था। राना साहब, इन 3 ग्रोह का सामना नबी अलैहिस्सलाम को हुआ। हम शरीयत के अंदर गौर करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम का इन तीनों के साथ जो मामूलात रहे हैं वो उम्मत के सामने। एक बात जो आज मैंने जुम्मा की मुबारक इज्तिमा में भी की है राना साहब, हमारे गैर मुस्लिमों के साथ अगर रहन सहन है, मेरे पड़ोसी हैं, उनको अगर कोई गमी खुशी है, मुझे उसमें शिरकत करनी चाहिए। उसकी वजह यह है राना साहब, एक जनाजा गुजरा, नबी अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, बताया गया ये तो यहूदी का जनाजा है, अब यहूदी के जनाजे में खड़े हो गए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या यहूदी इंसान नहीं था? जनाजा यहूदी का है, तो क्या यहूदी इंसान नहीं है? हमें यह दर्स मिलता है कि अगर इनका कोई मर जाए तो आप मैयत के एहतराम में खड़े हो सकते हैं। दूसरी बात, एक यहूदी राना साहब, यहूदी का बेटा बीमार हो गया,
नबी अलैहिस्सलाम के पास आया करता था। नबी अलैहिस्सलाम ने पता लगा वो बीमार है। नबी अलैहिस्सलाम यहूदी के घर इयादत के लिए चले। मैं अक्सर ये कहा करता हूं, कोई आलिम, कोई मुफ्ती नहीं, कोई मजहबी स्कॉलर नहीं गया, इस्लामिक स्कॉलर नहीं, अल्लाह के नबी साहिब वही गए हैं, साहिब शारे गए हैं। और जब वो गए तो देखा कि बच्चा जान कनी के आलम में है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा कलमा पढ़ लो। बेटे ने अपने वालिद को देखा जो साथ खड़े थे, तो वालिद को इस बात का पता था कि भाई ये नबी अलैहिस्सलाम के पास आता जाता है, नबी से मोहब्बत करता है। तो वालिद ने कहा, अते अबुल कासिम, बेटा नबी अलैहिस्सलाम की बात मान लो। तो बेटे ने कलमा पढ़ लिया। जब बेटे ने कलमा पढ़ा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़ बी इलन नार, तमाम तारीफें हैं उस अल्लाह के लिए कि मेरी वजह से अल्लाह ने इसको जहन्नुम की आग से बचाया। अभी किसी गैर मुस्लिम की इयादत के लिए जाना ठीक अमल है, और किसी की खैर ख्वाही, किसी का अच्छा सोचना ये है कि उसकी आखिरत की खैर ख्वाही की जाए। इस तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत की खैर ख्वाही के बारे में परेशान रहते थे, मुतफक्किर रहते थे, सोचते थे कि किस तरह किसी की आखिरत बेहतर हो जाए। अभी मैं आता हूं आज के माहौल की तरफ। लिहाजा हमारे पड़ोस गैर मुस्लिम रह रहा है, तो हमने उसकी इयादत भी करनी है, बीमार हो, उसकी फौतगी हो गया तो उसके साथ उज़्र भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी खुशी में आके हम मेरी क्रिसमस और इस तरह की बातें उनके उस नजरिए को तकवीयत नहीं दे सकते, और उनकी उन दावतों में शिरकत नहीं कर सकते, उनके उन प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सकते। वजह इसकी यह है कि उनके उस नजरिए को तकवीयत मिलती। और यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि भाई जो आदमी जिनकी मुशाबत इख्तियार करता है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन, तो जिनकी मुशाबत इख्तियार करेगा उनके साथ उठाया जाएगा। मैं ये देखूं कि मेरा अमल किसकी मुशाबहत में है। आज मैं 25 दिसंबर को ईसाइयों का जो मजहबी शिआर है उसको पूरा करते हुए क्रिसमस में की तकरीबात में शरीक हो जाता हूँ, उनका केक काटता भी हूँ, खाता भी हूँ, खिलाता भी हूँ, उनको मैं दावत भी देता हूँ, उनको खाना भी पेश करता हूँ, उनको हदिया और गिफ्ट भी देता हूँ। ज़रा साहब मैं किसको तकवीयत दे रहा हूँ? इसलिए हमें अपने अमल पर नजर सानी करने की जरूरत है, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए। मैं एक मुसलमान हूं और मेरे नबी की जिंदगी मेरे सामने है। मेरे नबी की उसवा ये है कि भाई हमने गैर मुस्लिम बीमार है उसकी इयादत कर सकते हैं, जनाजा गुजरा एहतराम में खड़े हो सकते हैं, लेकिन उनकी मजहबी तकरीबात में शिरकत करना हमारे लिए बिल्कुल नाजायज है। लिहाजा हमें इनसे एहतियात करनी चाहिए। कोई खाना बनाना, उनके खानों में शरीक होना, उनको गिफ्ट देना ऐसे मौके में ठीक नहीं है। हाँ, रना साहब फुकहा ने इतनी गुंजाइश लिखी हुई है, एक आदमी है, उसका उसका जो मुलाजिम है वो गैर मुस्लिम है, ईसाई है, तो वो इस महीने के शुरू में या 25 के गुजरने के बाद उसको कोई गिफ्ट इस वजह से दे रहा है कि वो उसका मुलाजिम है, दोस्ती की वजह से नहीं दे रहा, मुलाजमत की वजह से दे रहा है, तो उसके देने में कोई हरज की बात नहीं, लेकिन 25 गुजार के दे या 25 से पहले दे। तो खुलासा ये हुआ मेरी इस गुफ्तगू का राना साहब, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को हम समझें, अल्लाह की अहकामात को समझे, जो अल्लाह को अजियत दें, जो अकालीम सलासा के कायल हों, जो 25 दिसंबर को अल्लाह के यहाँ बेटे की पैदाइश के कायल होके तकरीबात मुनाकिद करे, और हम उसको समाज का मसला समझते हुए शरीक हों, ये बड़े दुख की बात है। ये समाजी मसला नहीं है, ये एक मिल्लत ईसाइयत का मजहबी शार है। लिहाजा मुसलमानों को एतराज करना चाहिए। जी राना साहब। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपके इल्म में और आपकी काबिलियत में इजाफा करे, अल्लाह आपको सलामती वाली जिंदगी दे। जो दो सवाल थे आपने उन्हें पहले ही अपने तमाम उसमें समो दिया, मगर फिर भी क्योंकि सवाल तीन आदमियों ने एक जैसे सवाल भेजे हैं और एक ने एक अलहदा था। सवाल ये था कि हम क्योंकि ऐसे कम्युनिटी में रहते हैं और हम एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं, तो हम कार्ड लिख के भेजते हैं, हम लिख के भेजते हैं हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। तो क्या ये हमारा लिखना जायज है या नाजायज है? एक सवाल ये है। और दूसरा, हम क्योंकि काम भी यहाँ करते हैं और हम ऐसे इदारों में काम करते हैं जहाँ पे हमें 24 की रात को गिफ्ट दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से, हमें तोहफे तहाइफ दिए जाते हैं, तो क्या ऐसे में उनके तोहफे तहाइफ लेना जायज है या नाजायज? ये दो सवाल थे।
رانا صاحب کمپنی کی طرف سے جو تحفہ دیا جاتا ہے اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ کسی جو ہم کمپنی کی طرف سے اگر کوئی گفٹ دیا جاتا ہے اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے مثلا آپ کسی کمپنی کے اپلائی ہیں, کمپنی آپ کو کوئی گفٹ دے رہی ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. میں نے یہ بات کی ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ آپ کا ملازم ہے اور وہ ہے غیر مسلم, اس کی عید ہے, آپ اس کو اس موقع پہ گفٹ نہیں دے سکتے, وقت گزار کے یا وقت سے پہلے دے سکتے. اچھا یہاں پہ کیونکہ ہم بہت سارے, بہت بڑی تعداد میں میجورٹی یا تو ٹیکسی چلاتی ہے یا سپر سٹورز میں کام کرتی ہے, یا یہاں پہ جو سرجریز ہے اس میں کام کرتی ہے. تو جو سپر سٹورز والے ہیں وہ تحفے تحائف دیتے ہیں, اور اگر ٹیکسی میں اگر بیٹھے تو وہ ٹیکسی ڈرائیور جو پاکستانی ہے یا انڈین ہے جو مسلمان ہے وہ ہیپی کرسمس کہہ دیتے ہیں. تو میری کرسمس نہیں کہتے, ہیپی کرسمس کہتے ہیں. تو اس میں ذرا دو فرق ہے, تو اس کی روشنی ڈال دیجیے. رانا صاحب احتیاط کرنا چاہیے, نہ میری کرسمس کہنا یا ہیپی کرسمس کہنا, یہ دونوں ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. یہی آج کا موضوع بموقع تھا, کیونکہ آج 24 کی رات ہے. کل یہ یہاں پہ وہی خرافات ہوگی جیسا آپ نے بیان کیا ہے. آج کی رات بڑے کھانے بن رہے ہیں, بڑے باہر رونق لگی ہوئی ہے, پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں, کوئی مذہبی تقریبات نہیں ہے, بس ہنگامہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی ہمارے لیے پیدا کرے. جو ہم یہاں رہتے ہیں, جن حالات میں رہتے ہیں, جس طرح رہتے ہیں, یہ میری بھائی کی پوتی ہے, مجھ سے بہت پیار کرتی ہے, بغیر روک ٹوک آ گئی. میں آپ سے اجازت لوں گا اور آپ کو اللہ کی سپرد کروں گا اس دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے علم میں اور آپ کی صحت و زندگی میں اضافہ کرے, سلامتی کے ساتھ آپ کے اور آپ کے گھر والوں پہ. دوستو ساتھیو, یہ آج کا اسپیشل پروگرام اس لیے تھا کہ 25 دسمبر ہمارے ساتھ ہے اور ہم مختلف مراحل میں مختلف موقع پہ میری کرسمس کہہ جاتے ہیں. اچھا کچھ دوست دور اندیش وہ ہیپی کرسمس کہہ جاتے ہیں. جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, اس کی روشنی میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, احتیاط کا تقاضا ہے. کوشش یہ کریں کہ ہم ایسی کوئی چیز نہ کریں جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے, یا ہم اسلام کے کسی زرعی اصول کو ڈیمیج کر سکیں اور ہمیں پھر اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنا پڑے. اجازت چاہوں گا, آپ کو سب کو اللہ کی سپرد کرتا ہوں. السلام علیکم.